नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जिसकी आगे अप्रैल में होने की संभावना रहेगी। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो करने वाले हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हमने आपके जो सूक्त है उनको लिया है, जिसमें पुरुष जो सूक्त है इसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है और यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी लगभग, या एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो देखने को जरूर मिले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी, कल वाली वीडियोस में भी हमने जो सूक्त ही किया था आपका, जो ऋग्वेद का पहले मंडल का पहला सूक्त अग्नि सूक्त वो किया था। तो जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक एक बार जो आपका सिलेबस है उसको दोबारा से रिवाइज जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो हम इसके बारे में या देख लेते हैं कि कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक पुरुष सूक्त यानी यंत्र मंत्र संग्रह है। ये आपको 10 पॉइंट नंबर देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल का कौन सा सूक्त है, जिसमें पुरुष जो है इनकी चर्चा हुई है और इसके अंगों का वर्णन हुआ है। इसको वैदिक ईश्वर का स्वरूप माना गया है। विभिन्न अंगों में चारों वर्ण मन प्राण नेत्र इनकी बातें कही गई हैं। और यही श्लोक जो है यजुर्वेद के जो 31वां अध्याय है और अथर्ववेद में भी आया है, क्योंकि इस सूक्त में अनेक बार यज आया है और यज्ञ की ही चर्चा यजुर्वेद में भी हुई है। तो पुरुष सूक्त के आरंभिक 2 मंत्र और सायंकृत भाष्य वेदों और सांख्य शास्त्र में पुरुष शब्द का अर्थ जीवात्मा परमात्मा ये आया है। और पुरुष लिंग के लिए पुमान और पुरुष जैसे जो मूल है इनका इस्तेमाल होता है, और पुम मूल से ही नपुंसकता जैसे शब्द बने हैं। तो ये तो बात थी इसके बारे में। अब एग्जाम में जो आपको यहाँ पर जो इनके जो ऋषि हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऋषि की बात करें तो नारायण यहाँ पर इनके ऋषि हैं। कौन है? नारायण। तो यह यहाँ पर इसके ऋषि हैं। देवता वही है जिसके ऊपर सूक्त होता है। जैसे पुरुष सूक्त है तो पुरुष ही इसमें देवता हो जाएंगे। और छंद की बात करें तो इसमें जो लास्ट का जो मंत्र है, लास्ट वाला जो मंत्र है उसमें त्रिष्टुप जो है उस छंद का प्रयोग हुआ है। लास्ट वाले में त्रिष्टुप का प्रयोग हुआ है, बाकी जो अन्य है उन सभी में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप तो मान के चलो इसमें अनुष्टुप छंद है, क्योंकि लास्ट वाला जो मंत्र है इसमें उसी में सिर्फ त्रिष्टुप है, बाकी और सारे में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। तो अपने जो मंत्र है उनको हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो मंत्र आया है, सहस्त्र शीर्षः पुरुष है, सहस्त्र अक्ष है, सहस्त्र पाद स भूमि में विश्वत है, वृत्तवाति अतिष्ठत 10 अंगुलम। तो जब हम इसका पद पाठ करते हैं तो ये सारे जो है यहाँ पर ये अलग अलग हो जाते हैं। और जब हम इसका अन्वय बनाते हैं तो अन्वय किस प्रकार से बनता है कि पुरुष है, सहस्त्र शीर्षः, सहस्त्र अक्ष है, सहस्त्र पाद स भूमि में विश्वत है, वृत्तवा 10 अंगुलम अति अतिष्ठत। यहाँ पर जो इसमें ये आया था सहस्त्र शीर्षा शब्द, ये वाला जो आया है इसका मतलब क्या होता है? सहस्त्र मतलब हजारों, तो हजारों सिर वाला है। सहस्त्र अक्ष है, हजारों आंखों वाला है। और सहस्त्र पाद मतलब हजारों पाँव वाला है। विषवता है मतलब चारों ओर से वृत्तवा व्याप्त करके, और अति तिष्ठत पार करके स्थित है। 10 अंगुला मतलब 10 अंगुल परिमाण में। कि ये जो परम पुरुष विराट जो है परमेश्वर हजारों सिर वाले, हजारों आंखों वाले, हजारों पैरों वाले हैं। वह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल प्रमाण में ब्रह्मांड को पार करके स्थित है। मतलब वह जो परम पुरुष जो है वो ब्रह्मांड को भीतर और बाहर से व्याप्त किए हुए है। तो चाहे तो आप ये वाली हिंदी याद रख सकते हैं, या फिर ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये जो विराट पुरुष जो चारों मतलब सहस्त्रों सिर वाले हैं, नेत्रों वाले हैं, सहस्त्रों चरण वाले विराट पुरुष हैं, वे सारे ब्रह्मांड को आवृत करके 10 अंगुल शेष रहते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है मंत्र हमारा। तो एग्जाम में जो आपको ये जैसे यहाँ पर ये है इनके हो सकते कुछ, तो कई बार तो क्या है ये जैसे दे दी जाएगा पुरुष एवं
पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यद च भव्यम, ये लाइन दे दी जाएगी, पूछ ले जाएगा कि कहाँ से लिया गया है। तो ऐसे जो आपको एग्जाम में देखने को ये मिल जाएंगे। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर जब हम इसका पद पाठ करते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी शब्द यहाँ पर ये एक साथ आए हैं ये सारे अलग अलग हो जाते हैं। तो पुरुष है एव इदम सर्वम यत् भूतम यत् च भव्यम उत अमृतस्य ईशान है यत् अन्येन अतिरोहति। ऐसे इनका ये यहाँ पर पद पाठ हो जाएगा। अन्वय की बात करें तो इसका अन्वय कैसे बनेगा? इदम सर्वम पुरुष है एव यत् भूतम यत् च भव्यम उत अमृतस्य ईशान है यत् अन्येन अतिरोहति। तो ऐसे जो है यहाँ पर इसका फिर ये अन्वय हो जाएगा। वर्ड मीनिंग की अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें शब्दार्थों की, तो भूतम जो यहाँ पर आया है, भूतम का मतलब होता है जो हो चुका होता है। भव्यम मतलब उसको क्या देते हैं, जो आगे होगा। अमृतस्य देवताओं का या फिर अमरतों का। ईशान है, ईशान का मतलब क्या है? ईशान का मतलब होता है स्वामी। अनेन अन से अतिरोति बढ़ता है कि यह सब कुछ दृश्यमान वर्तमान जगत पुरुष ही है। जो कुछ हो चुका है अर्थात भूतकालीन और जो कुछ होगा भविष्यकालीन जगत भी पुरुष ही है, और वह पुरुष देवताओं का अथवा अमरताओं का स्वामी है। जो पुरुष अन्य अर्थात प्राणियों के भोग्य पदार्थों के कारण बढ़ता है अर्थात इस दृश्यमान जगत इस अवस्था को प्राप्त होता है। या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो सृष्टि बन चुकी है या जो बनने वाली है, जो इसमें लाइन आई थी कि भूतकाल वाली और भविष्य वाली, कि भूतकालीन और जो कुछ होगा भविष्यकालीन जगत भी पुरुष ही है, कि जो सृष्टि बन चुकी है जो बनने वाली है यह सब विराट पुरुष ही है। इस अमर जीव जगत के भी वे ही स्वामी हैं जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं, उनके भी वे ही स्वामी हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये मंत्र आया था इसमें। और व्याकरण की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें भव्यम आया था ये तो भूत शब्द में और यत प्रत्यय जो है इसके बनने पर भव्य जो रूप है ये बनता है वाला जो है भूत शब्द में यत होने पर भव्य बनता है। ईशान है जो यहाँ पर आया है इसमें इस और सानच होने पर रूप बनता है। इस और साथ में जो सानच प्रत्यय है, सानच का अनुमान से इस बनता है तो उसके बाद ईशान बनता है। अमृतवस्य की अगर हम बात करें तो न मृ और कथ, न मृ और साथ में कथ, इसके प्रत्यय के होने पर अमृत जो है ये वाला बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र हमारा। तो यहाँ पर जो इसमें मंत्र है इसका जब हम पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा? तो एतावान, एतावान और ये हो जाएगा अस्य, महिमा अतः, जयान च पुरुष है, पाद है अस्या विश्वः, भूतानि त्रिअपात, अस्य अमृतम दिवि। तो इस प्रकार से इसका पद पाठ होगा। अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा? एतावान अस्य महिमा पुरुष च अतः जयान विश्वा भूतानि अस्य पाद है और अस्य त्रिपाद अमृतम दिवि। इसके शब्दार्थों को अगर हम देखें तो ये जो एतावान आया था इसका मतलब है इतनी। जयान का मतलब है, ये जो जयान है इसका मतलब है अधिक विराट है। पाद है मतलब यहाँ पर चौथाई जो अंश है उससे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व मतलब संपूर्ण से है। भूतानी का अर्थ यहाँ पर प्राणियों से लिया गया है और त्रिपाद मतलब 3/4 और अमृतम अविनाशी रूप से, दिवी मतलब धूलोक। तो जब हम इसका सलाद करेंगे तो क्या बनेगा? तो इतनी इसकी महिमा है अर्थात भूत भविष्य वर्तमान काल त्रयवर्ती यह समग्र जगत इसकी महिमा मात्र है, इसका स्वरूप नहीं है और इसलिए यह पुरुष तो इससे भी अधिक विराट ही है। संपूर्ण प्राणी अर्थात यह समग्र जगत तो इसका केवल पाद मतलब चौथाई अंश है और इसके 3 पाद
मतलब 3/4 अंश अविनाशी रूप से धुलोक में अर्थात सप्रकाश रूप में अवस्थित रहते हैं। या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो विराट पुरुष की महत्ता अति विस्तृत है। इस श्रेष्ठ पुरुष के कारण इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित है। तो ये जो भगवान जो थे, इन्होंने अपने 3 पग में जो संपूर्ण संसार जो था इसको माप लिया था। 2 पग में ही, 1 पग और जैसे रह गया था। तो इस प्रकार की इसमें एक जो घटना होती है। तो ये जो पुरुष जो है इसके चरण में सभी प्राणी और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित है। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। और जैसे यहाँ पर इसमें एतावन आया है ये वाला, तो ये एतद रूप है, इसमें एतद रूप हो जाएगा। साथ में जो मतुप जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और महिमा की अगर हम बात करें तो महत शब्द है, इसमें महत शब्द है और साथ में जो इमनिच जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। महत शब्द में इमनिच प्रत्यय, तो मेमन रूप बनता है प्रथमा एकवचन में। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है त्रिपाद ऊर्ध्वम, जब हम इसका भी जो पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये जाएगा त्रिपात, त्रिपात ऊर्ध्व है, उत एत पुरुष है, पाद है, अस्य इह अभवत पुनर्इति, ततः विश्व, ततः विश्वं वि आक्रामत, सस अनासने इति अभि। तो इसको अलग अलग करते हैं। सस ये अलग हो जाएगा, सास शासनासन ये वाला ये अलग हो जाएगा, शासनासने, और ये इति और अभि। यहाँ पर जो त्रिपात आया इसका मतलब क्या है? त्रिपात का अर्थ यहाँ पर लिया गया है 3 पादों वाला है। ऊर्ध्वम जगत से ऊपर, उदयत मतलब उठा हुआ है, यह इस मतलब भौतिक जगत रूप में, पुनः बार बार, अभवत होता है, विश्वंग विविध रूप वाला है, विश्वंग मतलब विविध रूपों वाला है, व्याक्रामत, व्याक्रामत मतलब व्याप्त करके स्थित है, शासनासने भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले, चेतन और अचेतन। जब हम इसका अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा कि त्रिपात पुरुष है ऊर्ध्वम, त्रिपात पुरुष है ऊर्ध्व उदयत, अस्य पाद है इह पुनः अभवत, तत्शासनासने अभि विश्वंग व्याकर्मत, कि संसार से ऊपर 3 पादों वाला यह विराट पुरुष इस जगत से ऊपर उठा हुआ है। जैसे लाइन आ जाएगी एग्जाम में, पूछ ले जाएगी कि ये कौन से सुख से ली गई है, तो त्रिपाद से आप याद रखिएगा 3 पाँव, तो ये विराट जो मतलब जो पुरुष उपजा उसमें से है। तो संसार से ऊपर 3 पादों वाला ये विराट पुरुष इस जगत से ऊपर उठा हुआ है, अर्थात विश्व के गुण दोषों से रहित है। इसका एक पाद इस भौतिक जगत के रूप में बार बार होता है, अर्थात इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होते रहते हैं, और इसके बाद अर्थात सृष्टि उत्पन्न होने पर भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले अर्थात चेतन अचेतन जगत को लक्ष्य करके विविध रूप वाला पुरुष व्याप्त करके स्थित है। या फिर आप इससे भी समझ सकते हैं 4 भागों वाला विराट पुरुष के एक भाग में यह सारा संसार जड़ और चेतन विविध रूपों में समाहित है, इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। यहाँ पर जो ये शब्द आया था शासनासने वाला, इसमें अस धातु है, आसन जो बना है इसमें आसन, तो इसमें अस जो शब्द हो जाएगा और साथ में जो ल्यूट प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। ल्यूट में ला और टा का तुलोपी हो जाता है, यू बचता है, यू को युवा नाकों से अन हो जाता है।
तो उसके बाद जो है इसमें आसन जो रूप है ये वाला बनता है। विश्वंग की अगर हम बात करें, ये वाला जो आया था इसमें, तो ये विशु शब्द में, विशु जो शब्द है इसमें और अंश और साथ में कोई प्रत्यय के होने पर यह बना था। उदाहरण जो यहाँ पर आया है इसमें, इसकी अगर हम बात करें तो उत और ई लंग लकार और जो प्रथम पुरुष का जो एक वचन है उसमें रूप ये बना है। उत उपसर्ग पूर्वक इनका तो धातु हो जाएगी, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। व्याकर्मत जो यहाँ पर आया है ये वाला, तो वी उपसर्ग पूर्वक क्रम होने पर बनेगा ये, और किसमें, लंग लकार जो इसमें बनता है, और जो प्रथम पुरुष का जो एक वचन है इसमें। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र हमारा। तो इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे, मतलब इसको अलग अलग करेंगे जितने शब्द हैं, तो ये बनेगा तस्मात्, या फिर ततः कह सकते हैं, तस्मात् विराट अजायत, या ततः विराट अजायत। वीराज है, आधि पुरुष है, स जात है, अति अरिचत, पश्चात भूमिम अथ इति पुरः। इस प्रकार से इसका यहाँ पर पदपाठ होगा। अन्वय की बात करें तो कैसे हो जाएगा, तस्मात् विराट अजायत, विराज है अधि पुरुष है, स जात है अतिरिचत, पश्चात भूमिम अथ है पुरः है। विराट का मतलब यहाँ पर जो ब्रह्मांड देह व्यक्त जगत से लिया गया है। अधिपुरुष का मतलब यहाँ पर जीवात्मा से लिया गया है, और अतिरिचत का मतलब है सबसे आगे बढ़ा हुआ है। पुरः का मतलब शरीर से लिया गया है, कि उस आदि पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ। तस्मात् विराट है अजात, उस आदि पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ, और विराज अधि पुरुष हैं, और ब्रह्मांड देह का आश्रय लेकर उससे पुरुष उत्पन्न हुआ। और सह तिरिचत मतलब वह उत्पन्न होते ही आगे बढ़ा हुआ है, और पश्चात भूमिम अतः पुरः है, और पश्चात उस पुरुष ने भूमि और शरीरों को बनाया। मतलब जो उस आदि पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ और ब्रह्मांड देह का आश्रय लेकर उससे पुरुष उत्पन्न हुआ, और यह उत्पन्न होते ही सबसे आगे बढ़ गया, अर्थात पशु पक्षी मनुष्य आदि के रूप में चेतनता को प्राप्त करके अन्य जगत से बढ़कर था, और पश्चात उस पुरुष ने भूमि और शरीर को बनाया। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस विराट पुरुष से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उस विराट से समष्टि जीव उत्पन्न हुए, वही देहधारी रूप में सबसे श्रेष्ठ हुआ है, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया है। यहाँ पर शब्द आया था इसमें विराट। विराट की अगर हम बात करें तो कैसे बना है, वी उपसर्ग पूर्वक राज और साथ में जो कोई प्रत्यय है उसके होने पर रूप ये बना है। अतिरिचत की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैसे बना है, अति उपसर्ग पूर्वक रिच धातु, और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना है। लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में यह रूप बना है। नेक्स्ट आ जाता है, इसका जब हम यहाँ पर पदपाठ के अनुसार इसको करेंगे तो क्या से बनेगा ये, तस्मात् यजात
तस्मात् यगात् सर्व होते हैं। तस्मात् यजात सर्व होते हैं सम अभृतम प्रीषद आज्यम पशून तान चक्रे वायव्यान आरण्यान ग्राम्य च ये। इसका जवाब अन्वय करेंगे, कैसे बनेगा कि सर्व होते हैं तस्मात् यजात प्रीषदाज्यम संभृतम वायव्यान ये च ग्राम्य तान पशून चक्र। सर्व होता है जो यहाँ पर आया, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है जिसमें सभी कुछ आहूत कर दिया है, जिसमें सभी कुछ आहूत कर दिया जाता है। संभृतम का मतलब क्या है? इसका मतलब है उत्पन्न हुआ है। और प्रीषदाज्यम का मतलब क्या है? दही से युक्त घी। वायव्यान का मतलब क्या है? वायव्यान जो है इसका अर्थ यहाँ पर वायु में विचरण करने वाले से लिया गया है। अरण्य का मतलब है जंगलों में रहने वाले। ग्राम्यान मतलब गांव में रहने वाले। तो जिस यज्ञ में सभी कुछ अथवा सबका आत्म रूप पुरुष आहूत कर दिया जाता है, जिस यज्ञ में सब कुछ अथवा सबका आत्म रूप पुरुष आहूत कर दिया जाता है, ऐसे उस यज्ञ से दही से युक्त घी उत्पन्न हुआ अर्थात बनाया गया, और उसने वायु या अंतरिक्ष में विचरण करने वाले पशु अर्थात पक्षी, जंगलों में रहने वाले हिरण आदि पशु और जो गांव में रहने वाले आसव गौ आदि पशु हैं वे बनाए हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस सर्वश्रेष्ठ विराट प्रकृति यज्ञ से दधियुक्त घृत प्राप्त हुआ और उस विराट पुरुष की पूजा होती है। वायुदेव से संबंधित पशु हरिण गौ अश्व आदि की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के द्वारा हुई है। तो कंप्लीट हिंदी की अगर हम बात करें तो ये ऐसे है कि जिस यज्ञ में सभी कुछ अर्थात सबका आत्म रूप पुरुष आहूत कर दिया जाता है, और ऐसे उस यज्ञ से दही से युक्त घी उत्पन्न हुआ अर्थात बनाया गया, और उसने वायु या अंतरिक्ष में विचरण करने वाले पशु अर्थात पक्षी, जंगल में रहने वाले हिरण आदि पशु और गांव में रहने वाले अश्व आदि पशु ये बनाए हैं। यहाँ पर शब्द आया था, इसमें ये वाला सर्व होते हैं। तो सर्व शब्द रूप है साथ में, और हो धातु हो जाएगी, और साथ में जो क्वी प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। क्वी प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। पंचमी व्यक्ति एकवचन में रूप ये बनता है। संभृतम एक और आया है यहाँ पर, तो इसमें सम उपसर्ग पूर्वक और साथ में भ्री धातु में साथ में जो कत प्रत्यय है ये होने पर संभृतम जो है रूप बनता है। प्रीषदाज्यम एक जो आया था यहाँ पर, इसका जब हम विग्रह करते हैं क्या बनता है? प्रीषद च आज्यम च तयोः समाहार है। वायव्यान आया था यहाँ पर एक ये वाला शब्द, ये वायु शब्द में यत् प्रत्यय के होने पर बनता है। वायु शब्द में और यत् प्रत्यय के होने पर। ग्राम्य शब्द आया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार देखने को मिला है। तो ये जो है ग्राम शब्द है, इसमें ग्राम शब्द में यत् प्रत्यय के होने पर ग्राम्य रूप बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो इसमें इसका भी क्या, इसका पद पाठ कर लेते हैं। तस्मात् ये अलग हो जाएगा, तस्मात्, और ये यजात ये अलग हो जाएगा। तस्मात् यज्ञात सर्व होते हैं रीच हैं समानी जगीरे छंदांसी जगीरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। इसका भी अन्वय करेंगे, क्या बनेगा? सर्व होते हैं तस्मात् यजात रीच है समानी जगीरे तस्मात् छंदांसी तस्मात् यजुः अजायत। ऋचा का मतलब क्या है? ऋचा का मतलब यहाँ पर ऋग्वेद से लिया गया है। सामान्य का मतलब सामवेद से लिया गया है। जगीरे मतलब उत्पन्न हुए हैं। छंदांसी का मतलब जो ये गायत्री जो छंद है जितने भी हैं वो सारे उत्पन्न हुए हैं। और यजु का मतलब यजुर्वेद से है कि जिस यज्ञ में सभी कुछ अर्थात सबका आत्म रूप पुरुष आहूत कर दिया जाता है, ऐसे उस यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद
उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद और जो सामवेद ये उत्पन्न हुए हैं और उसी से ही जो गायत्री आदि छंद है वो उत्पन्न हुए हैं और उसी से यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस विराट यजपुर से ऋग्वेद और सामवेद का प्रकटीकरण हुआ, मतलब वे उत्पन्न हुए हैं। उसी से यजुर्वेद और अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ, अथर्ववेद की ऋचाओं का प्रकटीकरण हुआ है। तो ये इस प्रकार से है यहाँ पर ये कि जिस यज्ञ में सभी कुछ अर्थात सबका आत्म रूप पुरुषार्थ कर दिया जाता है और ऐसे उस यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद ये उत्पन्न हुए हैं। उसी से जो गायत्री आदि जो छंद है ये उत्पन्न हुए हैं और उसी से जो ये यजुर्वेद जो है ये उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर इसमें ऋचा है जो शब्द बना है ये वाला, तो ये ऋच शब्द में कोई प्रत्यय के होने पर बनता है। ऋच में साथ में जो कोई प्रत्यय है इसके होने पर बनता है। तो यहाँ पर एक सामान्य आया था ये वाला भी, तो 100 शब्द में चाहे तो ये वाला कह लो या फिर ये वाला, तो इसमें जो मनीन प्रत्यय है, मनीन, इसके होने पर बनता है सामान्य रूप, ये वाला सामान्य। प्रथम विभक्ति बहुवचन में बना है नपुंसकलिंग में। और एक और रूप आया था इसमें वाला जगीरे, तो जनि प्रादुर्भाव धातु है इसमें उत्पन्न होने अर्थ में, ये वाली जनि प्रादुर्भाव धातु है और साथ में लिट लकार प्रथम पुरुष और जो बहुवचन का जो यहाँ पर ये रूप है। और यजुः जो बना है, यजु यजुर्वेद जिसका मतलब था, तो ये यज शब्द में और उस प्रत्यय के होने पर बना है। और अजायत ये भी सेम वही है, जनि प्रादुर्भाव धातु है इसमें, लेकिन इसमें लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अजायत, जन धातु उत्पन्न अर्थ में होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मंत्र यहाँ पर, इसका भी जब हम पदपाठ करेंगे, तस्मात् अस्वाः अजायन्त ये केच उभयादत्त हैं गावः ह जगीरे तस्मात् तस्मात् जातः अज अव्यः। इसका अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा कि तस्मात् अस्वाः अजायन्त ये केच उभयादत्त है, तस्मात् ह गावः जगीरे तस्मात् अज अव्यः जातः। अजायंत जैसे कि ऊपर भी आया था रूप ये जन प्रादुर्भाव दत्त में, तो इसका मतलब होता है उत्पन्न हुए हैं। उभयादत्त का मतलब है ऊपर नीचे दोनों और दांतों वाले। अज अव्यः जो ये बकरियां जो है ये इनके लिए आए हैं, भेड़ और बकरियों के लिए, कि उस यश से घोड़े उत्पन्न हुए हैं। अश्वः जयंत मतलब उस यश से घोड़े उत्पन्न हुए हैं, और जो घोड़ों के अतिरिक्त ऊपर नीचे की और दांतों वाले गधे खच्चर आदि पशु ये भी उत्पन्न हुए हैं। और उसी यश से जो गाय हैं वे भी उत्पन्न हुई हैं, और इसी यश से भेड़ और जो बकरियां हैं वे भी उत्पन्न हुई हैं। या फिर आप इसको भी समझ सकते हैं कि उस विराट यजपुर से दोनों तरफ दांत वाले घोड़े उत्पन्न हुए हैं, और उसी विराटपुर से गांव बकरियां और भेड़े आदि जो पशु हैं वे भी उत्पन्न हुए हैं। ये जो अज अवयव जो है इसमें द्वंद्व जो समास है उसका प्रयोग हुआ है, अजा चाहे अवयव चाहे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मंत्र हमारा, तो इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो तम यजम ब्रह्मर्षि प्रोक्षम, तो तम यजम ब्रह्मर्षि प्रोक्षम, इसको अलग अलग करेंगे तो प्र अलग हो जाएगा, ऑप्शन अलग हो जाएगा। ये पुरुषम जातम अगर्त है तेन देवः अयजंत साध्यः ऋषयः च ये। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो अगर्त है जातम यजम तम पुरुषम ब्रह्मर्षि प्रोक्षम तेन देवः ये च साध्य पुरुष च अयजंत। ब्रह्मर्षि जो है इसका मतलब यहाँ पर मानसिक यज्ञ में लिया गया है, या यज्ञ की
वेदी पर। प्रोक्षण मतलब जल छिड़का। अगरतः सबसे आगे या पहले, अयजंत यजन किया, साध्य है सृष्टि उत्पत्ति की साधनभूत प्रजापति। तो अन्वय हो जाएगा इसका, अगरतः जातम यजम तम पुरुषम ब्रह्मर्षि प्रोक्षण तेन देवः ये च साध्य ऋषि च अयजन। ब्रह्मर्षि का मतलब है मानसिक यज्ञ में या फिर यज्ञ की वेदी पर प्रोक्षण जल छिड़का। अगरतः सबसे पहले, अयजंत मतलब यज्ञ किया, और साध्य सृष्टि उत्पत्ति के साधनभूत प्रजापति कि सबसे पहले अर्थात सृष्टि से पूर्व उत्पन्न हुए। यजनीय या फिर यज रूप उस पुरुष रूप पशु पर, यज की वेदी पर देवताओं ने जल छिड़का, अर्थात उसको जल छिड़क कर पवित्र किया। और उस प्रोक्षित पुरुष रूप पशु से देवताओं ने साध्य अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के साधनभूत प्रजापति आदित्य ने और मंत्र दृष्टा ऋषियों ने यजन किया कि सबसे पहले अर्थात सृष्टि से पूर्व उत्पन्न हुए यजनीय या यज रूप उस पुरुष रूप पशु पर यज की वेदी पर देवताओं ने जल को छिड़का और उसको जल छिड़क कर पवित्र किया। और उस प्रोक्षित पुरुष रूप पशु से देवताओं ने साध्य अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के साधनभूत प्रजापति आदियों ने और मंत्र दृष्टा ऋषियों ने यजन किया। और इसके या फिर आप इस जो है यहाँ पर जो इसको भी याद कर सकते हैं कि मंत्र दृष्टा ऋषियों ने योग अभ्यासियों ने सर्वप्रथम कटे हुए पूजनीय विराट पुरुष को यज मतलब सृष्टि के पूर्व विद्यमान महान ब्रह्मांड रूपी यज अर्थात सृष्टि यज में अभिषिक्त करके उस यज रूप परम पुरुष से ही यज आत्म यज का प्रादुर्भाव किया। यहाँ पर एक शब्द आया था ये वाला प्रोक्षण, ये प्रा उपसर्ग पूर्वक और साथ में जो उक्स सेचने धातु है इसमें लग लकार और जो साथ में प्रथम पुरुष और जो बहुवचन है उसका यहाँ पर रूप है। साध्या एक शब्द आया था यहाँ पर साध्या ये वाला, तो इसमें साध में साध शब्द हो जाएगा जैसे, और साथ में जो अनियत प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। आयजंत की बात करें तो आयजंत, तो इसमें क्या यज हो जाएगा शब्द रूप मतलब यज धातु हो जाएगी इसमें, और लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन जो उसका रूप है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा तो यद पुरुषम व्यधु। जब हम इसको भी अलग अलग जा इसका करेंगे तो इसका पद पाठ करेंगे तो यत अलग हो जाएगा, पुरुषम अलग हो जाएगा, वी अलग हो जाएगा और अधु यह अलग हो जाएगा। कतिधा वी अकल्प्य, ये व्या जो है जो यण संधि जो हम बनाते हैं यण संधि, तो उसमें क्या करते हैं हम ई जो है ई को या कर देते हैं, या कर देते हैं तो ये ई है, ई को या कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, फिर व और या ऐसे बनता है। तो इसको अलग अलग करेंगे तो वी अकल्प्यन बन जाएगा ये। मुखम किम अस्य कौ बाहु इति कौ, उरु इति पादौ उच्यते इति। इसका जब हम अन्वय करेंगे कि यत् पुरुषम व्यधु कतिधा वैकल्पन अस्य मुखम किम क बाहु का उरुपादौ उच्यते। यहाँ पर जो शब्द आया था ये वाला व्यधु, इसका मतलब है विभाजित करना या विभाजित किया। कतिधा मतलब कितने रूपों में, वैकल्पन का मतलब है यहाँ पर विविध प्रकार से कल्पित किया। उरु का मतलब जांघों से है, जांघें जो होते हैं उसको क्या देते हैं उच्चतः मतलब कहे जाते हैं। कि प्रजापति के प्राण रूप देवताओं ने उस विराट रूप पुरुष को विभाजित किया तो उसको कितने रूपों में विविध रूप से कल्पित किया। तो इस पुरुष का मुख जाइए कौन सा था, कौन सी उसकी जब भुजाएं थी, कौन सी जंघाएं थी और कौन से उसके पैर कहे जाते हैं। प्रजापति के प्राण रूप देवताओं ने जब उस विराट पुरुष रूप पुरुष को विभाजित किया तो उसको कितने रूपों में विविध रूप से कल्पित किया। इस पुरुष का मुख कौन सा था, कौन सी भुजाएं थी, कौन सी जांघें थी, कौन से पैर कहे गए थे। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये मंत्र इसमें आया है।
और या फिर आप इसको भी पढ़ सकते हैं, संकल्प द्वारा प्रकट हुए जिस विराट पुरुष का ज्ञानी जन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं वे उसकी कितने प्रकार से कल्पना करते हैं। उसका मुख क्या था, भुजा, जांघें, पांव कौन से थे, शरीर रचना में यह पुरुष किस प्रकार पूर्ण बना था। तो यहाँ पर एक शब्द आया था ये वाला, तो इसमें वी उपसर्ग पूर्वक धा जो धातु है और साथ में लंग लकार और प्रथम पुरुष और एक वचन जो उसका यहाँ पर रूप है। नेक्स्ट आ जाता है मंत्र हमारा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है जितने की क्योंकि 15-16 मंत्र हैं इसमें, सभी के सभी महत्वपूर्ण है। तो इसका जब पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा, ब्रह्मण अस्य मुखम आसीत बाहु इति राजन्य कृत है उरु इति तत् अस्य यत् वैस्य पत अभ्याम शूद्रः अजायत। इसका अन्वय करेंगे तो अस्य मुखम ब्रह्मणः आसीत् बाहु राजन्यकृत अस्य यद उरुहु तद वैस्य पदाभ्याम शूद्रः अजायत। तो जैसे 4 जातियां बटी हुई है, पहले भी ये वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसे, तो वो उसी के बारे में है कि कौन कौन से अंग से कौन कौन से उत्पन्न हुए थे। 4 वर्णों में बांटा गया था पहले इनको। अस्य मतलब इस पुरुष के, राजन्य का मतलब जहाँ यहाँ पर ये लिया गया है क्षत्रिय से, पूर्व मतलब जागे, पदभ्याम पैरों से, कि उस पुरुष का मुख का क्या हुआ है, ब्राह्मण। मुख ब्राह्मण मतलब मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, आप एक समझ सकते हैं कि ब्राह्मण उसके मुख से उत्पन्न हुए हैं। भुजाएं या भुजाओं से जो क्षत्रिय हैं ये उत्पन्न हुए हैं, अर्थात क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। और उसकी जो जांघें हैं, जांघों से जो वैश्य जो थे ये उत्पन्न हुए हैं, और पांव से जो शूद्र है वो उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसे थे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो कौन कौन से अंग से कौन कौन से उत्पन्न हुए हैं तो वो यहाँ पर बतलाए गए हैं। मुख से ब्राह्मण हो गए, भुजाएं से क्षत्रिय हो गए, उरु से मतलब जांघें जाओ से वैश्य हो गई, और जो पांव थे उनसे शूद्र उत्पन्न हुए हैं। तो कौन कौन से अंग से ये उत्पन्न हुए हैं ये पूछा गया है, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला मंत्र, तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पर। या इसे भी आप पढ़ सकते हैं कि विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी जन, विवेक ज्ञान हुए हैं, क्षत्रिय अर्थात पराक्रमी व्यक्ति उसके शरीर में विद्वान भुजाओं के समान है, वैश्य अर्थात पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति उसकी जंघा एवं जो सेवा धर्म व्यक्ति उसके पांव से उत्पन्न हुए हैं। जो 4 वर्ण थे वो कौन कौन से अंग से उत्पन्न हुए हैं इनके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। यहाँ पर जो है ब्राह्मण जो शब्द आया है, ब्राह्मण में अण प्रत्यय के होने पर बनता है। ब्राह्मण जो शब्द है इसमें जब हम अण प्रत्यय करते हैं अण, तो इससे बनता है। नेक्स्ट हमारा मंत्र आ जाता है यहाँ पर, इसका जब हम पदपाठ करेंगे मतलब इनको अलग अलग करेंगे तो चंद्रमा मनसः जातः चक्षुः सूर्यः अजायत मुखात् श्रोत्रः द्व च असुः पुराणः च मुखाद अग्नि अजायत। कि चंद्रमा मन से जाता है, चक्षु सूर्य जात, मुखात इंद्र च अग्नि, मुखात इंद्र च अग्नि, और प्राणात वायु अजायत। श्रोत्र वायु जो है और प्राण, मुखाद अग्नि अजायत। तो यहाँ पर वही है, इसका अन्वय करेंगे। मन से है चंद्रमा जाता है, चक्षु सूर्य अजायत, मुखात इंद्र है च अग्नि, प्राणात वायु अजायत। मन से का मतलब मन से, जाता है वही जन धातु वाला, उत्पन्न हुआ है, चक्षु मतलब आंखों से, अजायत उत्पन्न हुआ है। किस प्रजापति रूप पुरुष के मन से, मन से तो चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं, आंखों से सूर्य उत्पन्न हुए हैं, मुख से इंद्र और
अग्नि उत्पन्न हुए हैं और प्राणों से वायु उत्पन्न हुई है। तो मुख से इंद्र और अग्नि, मुखाद अग्नि अजात मतलब मुख से अग्नि, और फिर ये प्राणों से वायु उत्पन्न हुई है। या फिर ये भी पढ़ सकते हैं आप, विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्ण से वायु, और वायु और प्राण, और मुख से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ है, मतलब उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है मंत्र हमारा। इसका जब हम पदपाठ करेंगे तो नाभ्यः आसीत् अंतरिक्षम शीर्षणः धौ सम अवर्तत पताभ्याम पत अभ्याम भूमि दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्प्यन। इसका अन्वय करेंगे तो नाभ्यः अंतरिक्षम शीर्षणः धौ संवर्तत पदाभ्याम भूमि श्रोत्रात् दिशः तथा लोकान अकल्प्यन। नाभ्य का मतलब क्या है? नाभि से। शीर्षणा का मतलब शीर्ष से। संवर्तत उत्पन्न हुआ, और अकल्पन रचना की, मतलब उस प्रजापति रूप परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक बना है। तो नाभि से अंतरिक्ष लोक बना है और सिर से धूलोक उत्पन्न हुआ है। सिर से धूलोक उत्पन्न हुआ है। दोनों पैरों से भूमि उत्पन्न हुई है और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से उस पुरुष देवताओं ने लोकों की रचना की है, बनाया है, इनका निर्माण किया है। कृष्ण प्रजापति रूप परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक बना, सिर से धूलोक उत्पन्न हुआ, दोनों पैरों से भूमि उत्पन्न हुई, कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार उस पुरुष रूप से देवताओं ने लोकों की रचना की है। या फिर आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, सिर से धूलोक, पांव से भूमि, कान से दिशाएं प्रकट हुई है। इसी प्रकार से अनेक लोगों को कल्पित यहाँ पर किया गया है, रचना की गई है। नाभ्य जो आया है, ये नाभि शब्द है, इसमें ये वाला नाभि शब्द है, और पंचमी व्यक्ति एक वचन का रूप है। एक ये आया था यहाँ पर संवर्तत, तो ये सम उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु में, और साथ में जो लंग लकार है, वृत्त धातु में जो लंग लकार है उसका प्रयोग हुआ है प्रथम पुरुष एक वचन में। इसके बाद है नेक्स्ट मंत्र हमारा, तो यत पुरुषेण हविषा देवा यजम अतन्वत वसंत है अस्य आज्यम आसीत आज्यम ग्रीष्म इद्धमः शरत हवि। इसका जब हम जो है अन्वय करेंगे, यत देवः पुरुषेण हविषा यजम अतन्वत वसंत है अस्य आज्यम आसीत ग्रीष्म है इद्धमः शरत हवि। पुरुषेण हविषा का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है पुरुष रूप हवि के द्वारा। अतन्वत किया, आज्यम घृत, इसमें है ईंधन को ये, और हवि ही हवा, मतलब जब, अर्थात सृष्टि की रचना क्रम के इस प्रकार प्रारंभ होने पर देवताओं ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष हवि द्वारा यज को, अर्थात सृष्टि रचना रूपी यज को, मानसिक यज को किया, कि जब अर्थात सृष्टि के रचना क्रम के इस प्रकार प्रारंभ होने पर देवताओं ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष हवि के द्वारा यज को किया, अर्थात आगे सृष्टि की रचना का काम आरंभ किया। तो जो वसंत है
वसंत ऋतु इस यज्ञ का घृत हुआ है। वसंत ऋतु क्या हुआ है? घृत मतलब घी था। ग्रीष्म ईंधन हुआ है। और जो शरत ऋतु है वो हवि बनी थी, अर्थात विभिन्न ऋतुएं उत्पन्न हुई है। या फिर आप ये भी पढ़ सकते हैं कि जब देवों ने विराट पुरुष का हवि मानकर यज्ञ का शुभारंभ किया तब घृत वसंत ऋतु, ईंधन मतलब जो स्मिदा है ग्रीष्म ऋतु, और हवि शरद ऋतु बनी थी। यहाँ पर एक शब्द आया था ये वाला तन्वत, तो तनु विस्तारे रूप है इसमें, तनु विस्तारे धातु हो जाएगी और लंग लकार में बना है, लंग लकार में, और साथ में जो प्रथम पुरुष जो एक वचन का यहाँ पर ये रूप है। ये और ये अजम जो एक और आया था यहाँ पर ये वाला, तो इसमें अंज धातु है, अंज धातु ये वाली है, इसमें अंज धातु, और अनियत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ था। अनियत प्रत्यय रिहल और अनियत जो है वो वाला सूत्र लगता है, इसमें अनियत करता है। इसके बाद है नेक्स्ट मंत्र हमारा, तो यहाँ पर है कि सप्त अस्य आसन परिद है, त्रि सप्त समिध कृता देवः यत यजम तन्वानः अबधनन पुरुषम पशु। और जब इसका अन्वय करेंगे कि यजम तन्वानः यत देवः पुरुषम पशुम अबधनन अस्य प्रीतिः सप्तासन त्रिसप्त समिधः कृत है। यहाँ पर एक शब्द आया था तन्वानः, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ लिया गया है संपादन करते हुए, और अभद्रन का मतलब है बाधा। कि सृष्टि उत्पत्ति रूप मानस यज्ञ का संपादन करते हुए, सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञ का संपादन करते हुए जब देवताओं ने विराट पुरुष रूपी पशु को बांधा अर्थात स्वीकार किया, तो इस यज्ञ की 7 परिधियां और 21 समिधाएं बनाई गई थी। देवा यत यजम तन्वाना है बदन पुरुषम पशु की सृष्टि उत्पत्ति रूप मानस यज्ञ का संपादन करते जब देवता ने विराट पुरुष रूपी पशु को बांधा था स्वीकार किया था, तो उस यज्ञ की 7 परिधियां और 21 समिधाएं बनाई गई थी। तो यज्ञ वेदी ज्योति है उसके चारों ओर जो चढ़ने उतरने के लिए जो सीढ़ियां बनाई जाती है, यज्ञवेदी ज्योति है यज्ञ वाली, तो उसके चारों ओर चढ़ने उतरने के लिए जो सीढ़ियां बनाई जाती है उनको परिधि कहा जाता है। और वे परिधियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कितनी? 3। परंतु ये जो मंत्र है इसमें कितनी बतलाई गई है? इसमें 7 की बात हुई है। कितनी? 7 की। तो सायणाचार्य इन्होंने गायत्री आदि 7 छंदों को 7 परिधियां माना था। तो गायत्री आदि जो छंद है उनको 7 परिधियां माना था। अथवा जो आह्वानीय जो यज्ञ है इसकी 3 उत्तर वेदिका की 3, आदित्य की प्रतिनिधि रूप 1, तो ऐसे 7 परिधियां मानी थी इन्होंने। बस आप इतना जो इसमें याद रख लीजिएगा ये। और इसका जब हम अन्वय करते हैं क्या बनेगा इसका? यजम तन्वाना यद देवः पुरुषम पशुम अभद्रन अस्य प्रीतः सप्तासन त्रिसप्तः समिधः कृतः। कि मतलब सृष्टि उत्पत्ति रूप मानस यज्ञ का संपादन करते हुए जब देवताओं ने विराट पुरुष रूप पशु को बांधा था, तो मतलब स्वीकार किया था, तो इस यज्ञ की 7 परिधियां और 21 समिधाएं बनाई गई थी। यहाँ पर एक शब्द आया है ये वाला परिध है ये वाला, तो परि उपसर्ग पूर्वक साथ में जो धातु है और की प्रत्यय
के होने पर परिधि रूप बनता है। कौन सा? परिधि। परिधि जो रूप है ये वाला बनता है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है परिधि है ये वाला। समीध है शब्द आया था यहाँ पर ये वाला, तो सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग पूर्वक और इंध धातु में, इंध जो है इसमें जो क्विप प्रत्यय है उसके होने पर रूप ये बनता है समीध। ये वाला जो है ये वाला प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप है ये। कृता एक आया है यहाँ पर ये वाला, तो ये क्री धातु जो होती है उसमें कत प्रत्यय के होने पर बनता है। और एक और आया था यहाँ पर ये वाला तनवाना, तो इसमें तनु विस्तार धातु हो जाएगी और तनु साथ में उ प्रत्यय और साथ में सानच के होने पर तनवाना जो है रूप बनता है प्रथम विभक्ति बहुवचन में। और इसमें एक और आया था ये वाला अबधनन, तो इसमें बंध धातु है। कौन सी? ये वाली बंध धातु है इसमें, और लंग लकार जो इसमें बनता है लंग लकार में और प्रथम पुरुष में, और साथ में जो बहुवचन है इसमें बनता है। या फिर आप इसको भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि देव ने जिस यज का विस्तार किया था उसमें विराट पुरुष को ही पशु रूप की भावना से बांधा था। उसमें यज की 7 परिधियां और 21 संविधाएं बनाई थी। 7 परिधियां मतलब 7 समुद्र और 21 मतलब छंद संविधाएं बनाई हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है यजेन यजम, तो इसका जब हम यहाँ पर पदपाठ करते हैं तो कैसे बनता है? यजेन यजम, यजेन यजम अयजंत देवा तानी तानी धर्माणि प्रथमानि आसन ते नाकम महिमान सचंद यत्र पूर्व साध्य संति देवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, जितना कहीं उतना कम है, ज़्यादातर यही आता है एग्जाम में। लास्ट वाला जो है ये यहाँ पर मंत्र है 16 इसमें माने गए हैं मंत्र, और इसके बारे में हमने आपको बताया था ऋषि वगैरह के बारे में। तो इसमें ऋषि कौन है? तो लास्ट वाला जो है इसमें त्रिष्टुप जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। किसका? त्रिष्टुप छंद का प्रयोग इसमें हुआ था, बाकी और सारे में अनुष्टुप का था। और इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? देवः यजे यजम अयजंत तानि धर्माणि प्रथमानि आसन महिमानते ह नाकम सचन ये तत्पूर्व साध्या देवः संति। यजन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो आया है यजन, इसका मतलब है संकल्प रूप मानस यज के द्वारा। यजम परम पुरुष, यज रूप प्रजापति का, यजंत यजन किया था। धर्माणी मतलब जो नियम है, वर्तमानी सबसे पहले हुए हैं। और नाकम, नाकम का मतलब क्या है? ये स्वर्ग से लिया गया दिव्य स्वर्ग को। महिमान मतलब महिमा को प्राप्त करने वाले या पूर्व प्राचीन काल के। साध्य सिद्धि को प्राप्त करने वाले सचल प्राप्त करते हैं। कि देवताओं ने उस संकल्प रूप मानस यज के द्वारा उस यज रूप परम पुरुष प्रजापति का यजन किया था। देवताओं ने उस संकल्प रूप मानस यज के द्वारा उस यज रूप परम पुरुष प्रजापति का यजन किया था। उससे उत्पन्न हुए उनके वे धर्म सबसे मुख्य हुए हैं। महिमा को प्राप्त करने वाले वे देवता उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, और जहाँ प्राचीन काल में सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। या फिर आप इससे भी यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आदि श्रेष्ठ धर्म प्राणी देवों ने यज से यज रूप विराट सत्ता का यजन किया। यज जीवन जीने वाले धार्मिक महात्मा जन पूर्व काल के साध्य देवताओं के निवास सर्वलोक को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया था इसमें अयजंत ये वाला, तो यज धातु में बना है ये, यज में यज धातु है इसमें, और लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। और एक और आया था इसमें धर्माणी ये वाला, तो इसकी बात करें तो ध्री धातु है इसमें, ध्री धातु है, और साथ में जो मनीन जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। मनीन प्रत्यय जो उसका प्रयोग हुआ था प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप है। और एक और आया था ये वाला महिमान है, तो इसमें महत शब्द है।
महत् शब्द है इसमें, और साथ में जो इमनिच जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इमनिच जो प्रत्यय उसका प्रयोग इसमें हुआ है, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। और एक और आया था ये वाला सचंत, तो इसमें सच शब्द हो जाएगा, और लंग लकार प्रथम पुरुष वचन का रूप है। और इसमें एक और आया है ये वाला साध्य, तो साध शब्द है जैसे, और साथ में अनियत जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारे आज के मंत्र और ये आज की क्लास थी, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। नेक्स्ट वीडियो होगी से नया जो भाग है उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।